बहुत से सत्संग चलते हैं, बड़े बड़े सभी धर्मों के अंदर प्रचार किया जाता है, सब धर्मों के अंदर बातें बताई जाती है, लेकिन उद्धार के बारे में कोई वर्णन नहीं करता। उद्धार की परिभाषा लोगों को पता ही नहीं। उद्धार का मतलब होता है कि अगर आपको दुख आए तो भी आप वैसे के वैसे रहें, सुख आए तो भी आप वैसे के वैसे रहें, आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पीछे तक उद्धार का मतलब है कि आपको दुनिया के किसी दुख और सुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी आत्मा मगन है किसके अंदर? अरे सुन रहे पीछे? हम मगन है या नहीं है? ऐसे हम सुनने को मिलता है कि एक बहन आगे कहती है जी मैं बहुत बीमार हूं, बहुत दुखी हूं, घर में पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि प्रभु मेरे जीवन में है। इसका क्या मतलब हम समझे? कि उसने उद्धार पाया है। हालेलुया। क्योंकि जब किसी को बीमारी लगती है तो वो काम करना नहीं छोड़ता। कैंसर पेशेंट जो लोग होते हैं वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, डॉक्टर कहता है तुम कुछ महीने के बाद मर जाएगा, लेकिन फिर भी वो जीते हैं, चलते हैं अपनी लाइफ में। ऐसे हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं, फिर भी हम प्रभु के पीछे चलते हैं। चलते कि नहीं चलते हैं? मुझे जवाब चाहिए, हाँ या ना? हमारा विश्वास है कि वो सब कुछ कर सकता है और वही हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए वो लिखता है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि दवार मैं हूं, और 9 में कहता है कि यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब है जीवन पाएगा, जो यहां नहीं है, स्वर्ग में है। और फिर कहता है और भीतर बाहर आया जाया करेगा, और क्या पाएगा? और चारा पाया करेगा। हाँ, बस उसके बाद हम आगे देखते हैं इसी के 11 में कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। ये सवाल है कि आपको प्रभु के वचन से संतुष्टि मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं, पहले जवाब दो मुझे, हाँ या ना? बहुत सी हमने बातें सुनी है दुनिया के अंदर, अच्छी से अच्छी हमने न्यूज सुनी होगी, अच्छे से अच्छे हमने लेक्चर सुने होंगे, अपने स्कूल टाइम में मास्टर भी देखे होंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो भूखा है मेरे पास आए, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, मैं उसकी भूख मिटाऊंगा, मैं उसकी प्यास मिटाऊंगा। क्योंकि हमारे पास 100 तरह के सवाल होते हैं, सारे सवालों का एक ही जवाब है, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हम क्यों प्रभु को प्रभु कहते हैं? कि हमारे पास 100 तरह के सवाल होते हैं, जवाब एक ही है, वचन के अंदर लिखा है कि जो कोई विश्वास करेगा वो मेरी महिमा देखेगा। हालेलुया। आज नौजवान बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को, सबको यीशु मसीह के बारे में पता है कि नहीं पता है? पहले मुझे पता है, हाँ या ना? क्यों पता है उसके बारे में? कईयों को पता नहीं है। हर साल करोड़ों की संख्या के अंदर, लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों की संख्या में एक बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जो प्रिंट की जाती है और हजारों लोग उसको प्रचार देने के लिए निकलते हैं अपने घरों से। क्या सच्चाई है इसके पीछे कि लोग इतना क्यों प्रचार कर रहे हैं प्रभु का? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि उस समय का जो हेरोदेस राजा था, जब उसने सुना कि यीशु मसीह अपने आप को राजा कहता है तो वो डर गया था। उसको लगा कि मेरा राज्य चला जाएगा, और उसको मरवाने के लिए उसने तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करे। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि मेरा राज्य संसार का नहीं है। मैं कोई राजनीतिक इंसान नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं कि मैं अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने आया हूं या अपने आप को राजमंत्री बनाने आया हूं। मेरा राज्य पिता का राज्य है, मैं उस राज्य को बनाने के लिए आया हूं। यीशु मसीह ने यह बात कही। हालेलुया। आज आप यहां पर प्रभु की ताकत से खींच के यहां बैठे हो। एक तार है हमारे अंदर प्रभु का, आत्मा का, वो खींचता अपनी ओर। ऐसे कुछ नए लोग भी आए हैं और कुछ पुराने लोग जो चर्च में नहीं थे वो भी आए हैं, और मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि आपको मेरे में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ किस में इंटरेस्ट होना चाहिए? कितने लोग समझ सकते हैं? हमारा जीवित परमेश्वर में इंटरेस्ट होना चाहिए। बोलेंगे आमीन, हालेलुया। इसलिए वहां पर लिखा है कि 14 अध्याय